एक्चुअली होता क्या है? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कि सर एग्जैक्टली हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो उसका मतलब ना कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, नीड क्या है हाइब्रिडाइजेशन की, उसको हम समझते हैं और फिर हम हाइब्रिडाइजेशन को समझेंगे। जब तक हम ये ना समझें कि हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी, तो उसका कोई मतलब है नहीं। सो आ जाइए, आप लोगों को एक मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, आप लोग बताइएगा कि सर ये क्या मॉलिक्यूल्स है और इसका नाम क्या है। CH, और ये रहा आपका CH। इस मॉलिक्यूल्स का कोई नाम बताएगा मुझे? मीथेन। मीथेन। बहुत बढ़िया, ग्रेट। एनर्जी बनाए रखिए ऐसे ही। इस मॉलिक्यूल्स का नाम मीथेन है। और हमने देखा कि देखो सर, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं, बॉन्डिंग देखूं, तो क्या होगा कि चलिए आ जाइए उसको देखते हैं। हमारे पास एक है हाइड्रोजन, ठीक है सर। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे तो 1s1 होगा। और अगर सिमिलरली उससे कार्बन अटैच्ड है, जब मैं कार्बन की बात करूंगा तो यहाँ पे आप देखिएगा क्या होगा। ये हो गया सर 1s2, 2s2 और 2p2। कितने लोग एग्री कर रहे हैं कि सही है? बताइए। यस सर। यस सर। चलिए बोलते रहिए, एनर्जी बनाए रखिए। अब आ जाइए, हो क्या रहा है सर कि अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो आप देख रहे हो कि कार्बन का क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है। हुआ क्या कि यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूं, इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करके ऑर्बिटल मॉडल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, तो आप लोगों को पता भी होगा कि जो आउटर मोस्ट सेल होता है वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, उनके इलेक्ट्रॉन्स जो है ना क्या बोलते हैं कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। समझ गए आप लोग? तो होगा Yes, क्या sir. कि ये रहा आपका, इसको थोड़ा सा आगे रखते हैं, तो ये रहा आपका 2s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल। और ये रहा आपका 1 2 3 2p2 ऑर्बिटल। इसको भी अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, px, इसको py, इसको pz, और इस पूरे को मैं साथ में लिखूंगा तो 2p2 लिखूंगा। और हो क्या रहा है कि देखिएगा, ए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और एक इलेक्ट्रॉन p में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हुआ क्या कि अब हम ये कह रहे हैं कि सर हमारे पास इस कार्बन से टोटल नंबर ऑफ 4 हाइड्रोजन अटैच्ड है, ठीक है। तो अब ये कैसे अटैच्ड होगा कार्बन से, तो इनके एटॉमिक ओवरलैप होंगे, एटम्स के ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं। तो होगा क्या कि सर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना वो जंप करके यहाँ पे आ जाएगा, और जंप करके आने के बाद क्या होगा कि सर ये रहा आपका एक हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया 1s1। ये भी आपका एक हाइड्रोजन हो गया, तो ये भी 1s1 1s1। ये एक और ऑर्बिटल है तो ये भी 1s1, और एक और ये ऑर्बिटल है 1s1। ये 4 टोटल हाइड्रोजन्स हैं। और ये होगा क्या कि अब यहाँ पे देखिएगा, सारे के सारे 1s1 ही होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है। एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, ठीक है, बॉन्ड बनेगा। अब बताइए यहाँ पर टोटल 4 नंबर ऑफ बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को ये बोल देता हूँ कि सर ठीक है, यहाँ पे देखिए ये मेरा पहला बॉन्ड है, ये दूसरा है, और ये थर्ड और ये फोर्थ बॉन्ड है। एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से कोवेलेंट या सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। अब हो क्या रहा है, चलिए सर मैं इसको मान लेता हूँ कि ये मेरा फर्स्ट बॉन्ड है, ये मेरा सेकेंड बॉन्ड है, ये मेरा थर्ड है, और ये मेरा फोर्थ बॉन्ड। हुआ क्या कि अगर आप ओवरलैपिंग देखोगे तो दोस्तों फर्स्ट वाला जो बॉन्ड है, क्या वो 1s और 2s की ओवरलैपिंग से बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। ठीक है, 1s और 2s की कॉम्बिनेशन से बन रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये भी क्या है आपका 1s1 होगा, लिखने की जरूरत है नहीं। तो अब यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, देखिएगा कि ये वाला जो सेकेंड वाला बॉन्ड है ये किसकी वजह से बन रहा है, तो सर ये 1s, और ये किसके वजह से बन रहा है, 2p की वजह से, ठीक है, क्योंकि ये सारे 2p ही हैं, ठीक है। चलिए अब थर्ड बॉन्ड की बात करेंगे तो सर यहाँ पर भी सेम हो रहा है, ये 1s और ये 2p की ओवरलैपिंग से बन रहा है। और फोर्थ वाला की जब आप चेक करोगे तो किसकी वजह से बन रहा है, 1s और 2p की ओवरलैपिंग की वजह से बॉन्ड बन रहा है। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। तो अब एक बात बताइएगा कि यहाँ पर जो स्ट्रेंथ की बात करेंगे ना बॉन्ड की, तो जैसे आप देखिएगा कि अगर ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एओ का मतलब क्या होता है कि देखिए ये रहा 1s और 2s ओवरलैप करेंगे ना,
तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, और उसके बाद से अगर 1s और 2p ओवरलैप करेगा तो थोड़ा वीक होगा। समझ गए आप लोग? थोड़ा क्या होगा, वीक होगा, क्योंकि जब 1s से 2p पे जाओगे ना, जैसे कि 2s से 2p पे आप जाओगे, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर 2s है और यहाँ पर 2p है, तो डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं हो पाती। ठीक, तो इसके लिए ये वाला बॉन्ड वीक हो जाता है। तो यानी कि अगर मैं कायदे से कहूं, आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं, तो आप एक बात बताइएगा कि ये वाला बॉन्ड स्ट्रांग होना चाहिए, यस और ये बाकी जो है ना, ये जो 3 बॉन्ड्स हैं ये वाले, ये सेम होने चाहिए। इन जो, अगर इनकी स्ट्रांगनेस की बात करेंगे तो ये भी स्ट्रांग होंगे, लेकिन इन तीनों की एनर्जी सेम होगी, और इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, वो सेम होगी। समझ में आ गई बात? तो अगर मुझे क्या करना है कि अगर पहला वाला बॉन्ड जो ये वाला आप लोग देख रहे हो, इसको ब्रेक करना है, तो एनर्जी अलग देनी पड़ेगी, और इन 3 बॉन्ड को ब्रेक करना है तो मुझे एनर्जी अलग देनी पड़ेगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप लोग, बताइए। समझ रहे हैं सर। चलिए, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पर कि जब हमने थर्मोडायनामिक्स, आप लोग थर्मोडायनामिक्स तो पढ़े होंगे कि इंथैल्पी या वगैरह वगैरह, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, तो उसके अकॉर्डिंग जब हमने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा और थर्मोडायनामिक्स को हमने प्रॉपर कैलकुलेट करा, तो हमने देखा कि सर यहाँ पे जो चारों बॉन्ड है ना, क्या, ये रहा कार्बन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इन चारों बॉन्ड को तोड़ने के लिए ना मुझे सेम एनर्जी चाहिए। चारों बॉन्ड की एनर्जी क्या है सर, इक्वल आ रही है। क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। लेकिन अगर मैं इस थियरी से बात करूं तो 1s 2s वाला जो बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर हुआ है, लेकिन एक्चुअली में जब हमने देखा, थर्मोडायनामिक्स में जब हमने स्टडी करा, तो हमें मिला कि सर चारों बॉन्ड क्या है, उनकी जो स्ट्रेंथ है चारों बॉन्ड की, सिग्मा बॉन्ड की, वो परफेक्ट है, इक्वल है। तो उसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करा गया। वो क्या था दोस्तों, हाइब्रिडाइजेशन। क्या था, हाइब्रिडाइजेशन चलिए, बहुत बढ़िया। सो अब आ जाते हैं अपने हाइब्रिडाइजेशन की तरफ और बढ़ते। तो ध्यान से सुनिएगा कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है। कि देखो सर, सेम स्ट्रक्चर है, मीथेन का एक बार एक्सप्लेन कर दो ताकि क्लियर हो जाए। तो ये आपका हो गया है और कार्बन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। लेकिन अगर आप लोगों से पहले बोलूं कि कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन यानी कि मीथेन मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन होने से पहले, क्या यहाँ पर आप लोग देखोगे कि एक कार्बन अलग और 4 हाइड्रोजन अलग होगा कि नहीं होगा? कितने लोग एग्री कर रहे हैं? यस सर। कार्बन एटम अलग होगा, हाइड्रोजन एटम अलग होगा, और फिर वो आके धीरे धीरे जुड़ेंगे। ठीक है, तो बॉन्ड बनने से पहले कार्बन का क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा। सेंट्रल एटम कौन है इसमें, बताइए? कार्बन को क्या मैं सेंट्रल एटम बोल, ठीक है, तो कार्बन जो है वो सेंटर में है, तो इसलिए हम बोल देंगे सर कि ये क्या है आपका सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन होगा बॉन्ड बनने से पहले, और वो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, आ जाइए। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं बोलूं कि कार्बन, और ये रहा सर 1s2, और ये रहा आपका 2s2, और ये रहा 2p2। ठीक है सर, हमें समझ में आ गया। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये कौन सा है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा है बताइए? ग्राउंड स्टेट ग्राउंड स्टेट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट का मतलब है सबसे कम एनर्जी है सर, स्टेबल है, कम एनर्जी है। ठीक है, हुआ क्या कि अब हमने जैसे ही इसको ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, तो ये रहा आपका 2s। ठीक है सर, 2s2, और फिर हमने क्या कहा कि देखो सर ये वाला आपका 2p2 है। क्या है, 2p2, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो होंगे, और इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, 2s2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा। हुआ क्या कि ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, और हमने इसमें क्या कर दिया, थोड़ी सी एनर्जी ऐड कर दी। क्या कर दी, एनर्जी ऐड कर दी
जैसे ही हम सिस्टम में एनर्जी देंगे, कार्बन को एनर्जी देंगे, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना 2s और 2p, इनकी एनर्जी नियरली सेम होती है। सेम नहीं होती है, लेकिन हाँ थोड़ा गैप होता है इसमें, लेकिन नियरली मान सकते हो कि सर नियरली इनकी एनर्जी सेम है। तो अब ये क्या होगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे आप एनर्जी दोगे ना, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, ये वाला, ये जंप इलेक्ट्रॉन करेगा। क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी, और जंप करके कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला वेट जाएगा। गेन वाले में। ठीक है, समझ गए आप लोग। यस सर। Yes, और sir. अब क्या होगा कि ये रहे आपके 4 ऑर्बिटल्स, 1 2 3, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। हो क्या रहा है कि देखो सर 2s1 और ये 2p1, सॉरी 2p3, 2p3 हो गया। अब इनकी क्या हो जाएगी, इनकी एनर्जी मैंने बोला कि सर नियरली सेम एनर्जी है, तो अब ये आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरमिक्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बताइए, इंटरमिक्स। इंटरमिक्स। अब चलिए आ जाइए, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि देखो सर हमारे घर पे क्या था कि अब किसी की शादी थी, तो एक होता है बेसन का लड्डू होता है, एक मोतीचूर का पता नहीं क्या क्या लड्डू होता है। अगर आप 3-4 टाइप के लड्डू लो और चारों को मिक्स कर दो, क्या कर दो, चारों को मिक्स करोगे और एक बड़ा लड्डू बनाओगे, तो क्या चारों का टेस्ट होगा कि नहीं होगा, उसमें होगा। खुश होगा। तो हमने क्या करा है दोस्त कि यहाँ पर देखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलता है कि देखो सर जो इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिट, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस क्या है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इक्वल, यानी कि डिफरेंट शेप, उनका शेप अलग हो सकता है बट नियरली सेम एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर 2s भी मिक्स हो गया और 2p भी मिक्स हो गया, और मिक्स होने के बाद ध्यान से सुनिएगा कि ये टोटल 4 ऑर्बिटल बनाएंगे। कितने ऑर्बिटल बनाएंगे, 4। 4। अब ध्यान से सुनिए, अब ये टोटल 4 ऑर्बिटल्स, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन। आपसे पूछता हूं कि देखो सर ये रहा आपका s ऑर्बिटल, ये वाला आपका px, ये py, ये pz, बताइए 4 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं अलग अलग शेप के, अलग अलग एनर्जी के। तो अब ध्यान से सुनिएगा, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस क्या है कि मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, और जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, उतने ही नए, क्या, अगर मान लीजिए 4 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं तो 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे, और उन चारों की एनर्जी क्या होगी, सर सेम होगी। समझ गए आप लोग। Yes, sir. और जो 4 ऑर्बिटल मिक्स हुए, 4 नए ऑर्बिटल बने, चारों की एनर्जी क्या होगी सर, चारों की एनर्जी सेम होगी, और उसका नाम क्या दे देंगे कि देखो सर यहाँ से एक यस है, एक यस है, और यहाँ पर 3p ऑर्बिटल मिक्स हो रहा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। समझ गए। यस सर। यस सर। चलिए अब आ जाइए, इस ऑर्बिटल का भी नाम क्या हो जाएगा आपका, sp3। sp3 इसका क्या हो जाएगा, sp3। इसका क्या हो गया, sp3 sp3, और इसका भी क्या हो गया सर, sp। sp3। समझ गए आप लोग। तो 4 नए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं। और अब मैं आप लोगों से बताता हूं कि सर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बना है, इससे क्या हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन आके अटैच्ड हो जाएंगे। अब बताइए, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या है 1s1, यहाँ पर क्या है 1s1, 1s1, 1s1। अब बताइए 1s1 किससे कंबाइन कर रहे हैं, sp3 से। यहाँ पर भी 1s1 sp3 से, यहाँ पर भी sp3 से, यहाँ पर भी sp3 से। अब मैं यहाँ पर अगर मैं रिमार्क करूं दोस्तों, तो आप सुनते रहिएगा, बताइएगा कि ठीक है सर, क्या यहाँ पर चारों जो बॉन्ड है, मान लेता हूं कि ये मेरा फर्स्ट, ये आपका सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, चारों बॉन्ड में आप देखोगे कि 1s और sp3 की बॉन्डिंग है कि नहीं। है सर। कितने लोग समझ पा रहे हैं बात को मेरी। Yes, sir. सर। तो अब यहाँ पे देखिएगा sp3, क्या यहाँ पर अब चारों में सेम ओवरलैपिंग हो रही है, तो क्या चारों का बॉन्ड एनर्जी सेम होगा कि नहीं होगा, तोड़ने के लिए सेम एनर्जी देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी। Yes, sir. पड़ेगी।
हाइब्रिडाइजेशन का यही मकसद था कि ठीक है सर, हम ये बता रहे हैं कि एक एटम से अगर कोई बॉन्ड अटैच्ड है तो वो चारों के चारों बॉन्ड क्या होंगे, सेम एनर्जी के होंगे, उनको तोड़ने के लिए आपको सेम एनर्जी देनी पड़ेगी। चलिए आ जाए, हाइब्रिडाइजेशन में थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं मेन अब डेफिनेशन की तरफ, हाइब्रिडाइजेशन के कुछ और कॉन्सेप्ट की तरफ। तो उससे पहले आप लोगों को मैं बता देता हूं कि भाई एक बार गो थ्रू हो जाते हैं, मेन जो डेफिनेशन है आप लोगों को क्लियर हो जाए। क्या है? मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट शेप and approximate equal energy of atomic orbital of energy to form a new orbital. ठीक है, the same shape and same energy, these new orbitals are called hybrid orbital and this phenomena is known as hybridization. ठीक है, हो क्या रहा है कि सबसे पहले याद रखिएगा, सेंट्रल एटम अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, सेंट्रल एटम का क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा। फिर उसके बाद से दिस प्रोसेस टेक प्लेस बिफोर द बॉन्ड फॉर्मेशन, कि बॉन्ड बनने से पहले, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड बनने से पहले कार्बन का क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा और फिर बॉन्ड फॉर्म होगा, जो कि आपने देखा भी। और दूसरा क्या, each hybrid orbital having two lobes, one is major and other is minor, bond will be formed by the major. चलिए आगे, एक्चुअली अब कहानी शुरू होगी जहां से क्वेश्चंस रेज हो सकते हैं, मिल सकते हैं आप। तो चलिए अब हम बात करेंगे सबसे पहले किस हाइब्रिडाइजेशन की, तो sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? sp hybridization, sp हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन एसपी हाइब्रिडाइजेशन की बात करूंगा तो यहाँ पे आप लोगों को साफ साफ दिख, हाँ बोलिए, हेलो। चलिए अब यहाँ पे देखिए, एसपी हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हो रहा है दोस्त, कि यहाँ पर क्या होगा, आपका एक s ऑर्बिटल होगा और एक क्या हो जाएगा बताइए, p ऑर्बिटल। ठीक है, एक आपका s ऑर्बिटल और दूसरा क्या होगा, p ऑर्बिटल्स। अब ये आपस में क्या हो जाएंगे दोस्तों, इंटरमिक्स होंगे। अब जैसे ये इंटरमिक्स होगा तो अब देखिएगा, एक s और एक p, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं तो दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। क्या बनेंगे, कितने, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो अब आ जाइए और ये देखिएगा, ये एक इधर और ये छोटू सा लैब और एक और ऐसे ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा छोटू सा। तो टोटल कितने हो गए देखिए, एक यहाँ पे, एक ये और दो ये, दो ऑर्बिटल मिक्स हुए तो यहाँ पर एक और दो ऑर्बिटल नए जनरेट हुए। अब ये जो ऑर्बिटल्स बन रहा है दोस्त मिक्स होने के बाद, तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो दो ऑर्बिटल है इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या हो जाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल। चलिए सर, हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें समझ में आ गया है, हाइब्रिडाइजेशन भी होगा। अब आपसे पूछूं कि सर यहाँ पर जो दोनों लोग हैं, दोनों लोग की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। क्या होगी, समझ में आ गई बात। इनका जो शेप है वो सेम होगा और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, देख रहे हो आप लोग, नीचे छुट्टू सा दिख रहा है, छोटा सा गोल मटोल, भैया ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा बॉन्डिंग में। अब मेरा जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यहाँ पे देखोगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर भी था ऊपर भी था, लेकिन अब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक डायरेक्शन में हो गया ताकि बॉन्डिंग बहुत अच्छे से हो सके। ठीक है, तो अब मेरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, मेजर वाला। ये कौन सा लोब हो जाएगा बताइए, मेजर लोब। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग मेजर लोब और ये छुट्टू वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, माइनर। चलिए ये हाइब्रिड ऑर्बिटल की कहानी है। अब सर दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं तो आपको मैं बताऊं तो इनके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो एक तरफ होगा ही होगा। देखिए येलो कलर और ये रेड कलर, मतलब बस समझाने के लिए कलर अलग है। अब ये दोनों ऑर्बिटल्स किसके होंगे, कोई एक एटम होगा, हाइब्रिडाइज करेंगे और उसके बाद कहानी क्या होगी, ये जो दोनों ऑर्बिटल हाइब्रिड हुए हैं तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे से ना ऐसे अलाइन करेंगे, एक ऐसा अरेंजमेंट प्राप्त करेंगे कि उनका रिलेशन, इनके बीच का जो रिपल्सन है वो क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। समझ में आ गई बात, रिपल्सन इनके बीच का कितना होना चाहिए, बहुत मिनिमम होना चाहिए। अब आप लोगों से बताता हूं, यहाँ पे देखिएगा कि अगर एक ऑर्बिटल ऐसे है और सेम इसी के साथ में ऑर्बिटल ऐसे है, अब बताइए ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्या इनके बीच में रिपल्सन होगा कि नहीं होगा, होगा। सर आपकी वॉइस लैग कर रही है। अच्छा अभी अभी आ रही है क्या सही, आ रही है सही।
ठीक है। अब बताइए कि अगर ये रिपल्सन होगा थोड़ा दूर जाना चाहेगा, कहाँ जाएगा, इधर आएगा, ये थोड़ा इधर आएगा रिपल्सन की वजह से। एक टाइम ऐसा आएगा ना कि मिनिमम रिपल्सन कहाँ होगा, तो वो आप लोग सोचिए, गलत अगर लिखूं तो बताइएगा। मिनिमम रिपल्सन कहाँ होगा कि सर अगर ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर ये 180 डिग्री पर हो, कैसा हो बताइए, हेलो सर। 180 डिग्री पर, तो अब क्या रिपल्सन, मिनिमम रिपल्सन होगा कि नहीं होगा बताइए। यस सर। Yes, sir. अब बताइए कि अब इनके बीच में अब एक क्या होगा, एक कोई एटम आएगा इधर से, इसे ओवरलैप करेगा, इधर से ओवरलैप करेगा, अब ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूं कि sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, तब आपका बॉन्ड एंगल कितना होगा बताइए, 180 होगा कि नहीं होगा? 180 डिग्री 180. और मॉलिक्यूल्स कैसा होगा आपका, लीनियर Linear. होगा कि नहीं? यस सर। यस सर चलिए, sp हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल 180, और आपका जो शेप होगा मॉलिक्यूल्स का वो क्या हो जाएगा, लीनियर। डन, समझ गए आप लोग? यस Sir. सर। चलिए एक एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं और बाकी एग्जांपल्स आप लोग देखते रहिएगा। तो वो कौन सा एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल्स है BeCl2, ठीक है। अब BeCl2 में बेरिलियम क्लोरीन से अटैच्ड है, 2 क्लोरीन से। तो यहाँ पर मैं अगर मैं बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, ये रहा आपका 1s2 बेरिलियम 1s2 1s2 2s2 2s2 2p0, ठीक है। चलिए अब 2p0 है सर, समझ में आ गया। कहानी ये हो रही है कि अब इसका सबसे पहले, ये तो बेरिलियम है ना, अब इसका पहले हाइब्रिडाइजेशन होगा बेरिलियम का, फिर क्लोरीन आके उससे जुड़ेगा, उससे पहले क्लोरीन आके अटैच्ड नहीं होने वाला। तो अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा सर, कि ये रहा आपका 2s2 और ये रहा सर आपका ये एक 2 इलेक्ट्रॉन और 2p आपका 0, 2p0। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ जाएगा, ये तो इसका ग्राउंड स्टेट है ना। अब थोड़ी सी एनर्जी दोगे तो दोस्त क्या हो जाएगा, ये मिक्स हो जाएगा, और टोटल कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे बताइए, 4 1 2 4 ऑर्बिटल 4। लेकिन मिक्स कहाँ होगा, देखिए अब आप लोगों से ये मैं बोलूं कि सर आप तो यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, नहीं है ना इलेक्ट्रॉन, यस सर तो अब मिक्स कितना होगा, सिर्फ ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 ऑर्बिटल ही मिक्स होगा। एक तो आपका इसमें भी कौन कौन सा है, ये px है, ये वाला क्या है py है, और ये वाला कौन सा है pz है। तो अब मिक्स कौन होगा, 2s और px क्या हो जाएगा आपका मिक्स होगा, और बाकी ऑर्बिटल्स मिक्स नहीं होंगे और हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब बताइए कि अगर ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, sp बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर Yes, sir. अब एक बात बताइएगा, क्या ये वाला अगर मैं इसको क्या बोल दूं दोस्तों कि ये p, अब ध्यान से सुनिएगा, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं लिया, तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे आपसे बोलूं कि देखो सर ये जो ऑर्बिटल है p या सॉरी py और pz ऐसे का ऐसे रहेगा कि नहीं रहेगा बेरिलियम के पास में, एम्प्टी ऑर्बिटल, यस यस सर सर ऑफ कोर्स रहेगा। चलिए तो अब ये 2 ऑर्बिटल क्या करेगा कि यहाँ से एक क्लोरीन, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास भी ऐसे लिख देता हूँ सर ये क्लोरीन, और इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये देगा क्लोरीन, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये क्या कर देगा बताइए, क्लोरीन के साथ कंबाइन करके इसके साथ शेयर करके 2 सिग्मा बॉन्ड बना देगा। यही होगा कि नहीं होगा, होगा और ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। लेकिन उससे पहले आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देख लीजिए, ऑर्बिटल फॉर्म में, कि सर ये रहा एक s ऑर्बिटल, ये इसका s ऑर्बिटल, और इसका एक p ऑर्बिटल जो है कि ये s और ये px मिक्स हुआ, और मिक्स होने के बाद से 2 ऑर्बिटल बनेंगे, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए आप लोग। बनेगा और ये दोनों आपस में कैसे अलाइन होंगे, तो 180 डिग्री पे। तो सर ये रहा आपका एक छोटू सा इधर वाला
ऐसे। अब बताइए कि ये आपका बेरिलियम है, तो इधर में साथ में ये क्या हो जाएगा, क्लोरीन। अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का और एक इलेक्ट्रॉन बेरिलियम का, ये तो ऐसे हो गया। इधर से भी एक क्लोरीन आएगा तो अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका क्लोरीन का और एक इलेक्ट्रॉन किसका हो गया, बेरिलियम का। शेयर करके बॉन्ड बना देंगे। अब बताइए कि अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ऊपर ऐसे ड्रॉ करूं तो कैसे होगा, BeCl, क्या लीनियर होगा, 180 बॉन्ड एंगल होगा कि नहीं होगा, यस सर होगा। समझ रहे हो मेरी बात। यस सर। यस सर। लेकिन एक चीज और इम्पोर्टेंट है, वो क्या बताना चाहता हूँ आप सुनिएगा। एक बात बताओ, यहाँ पर मैं गोलू मोलू जैसा कर रहा हूँ, ये एक ब्लू कलर का ऑर्बिटल और ये भी ब्लू कलर का ऑर्बिटल, बताइए क्या ये दोनों बेरिलियम के पास एम्प्टी रहेगा कि नहीं रहेगा, PY PZ रहेंगे ऑर्बिटल। रहेंगे। तो अब इसको मैं कैसे दिखाता हूँ, क्योंकि ये तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट लिया ही नहीं, बॉन्ड बनाया ही नहीं, तो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ये कौन से ऑर्बिटल हो गए, हाइब्रिडाइज्ड वैकेंट अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है। अब ये एम्प्टी ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड वैकेंट ऑर्बिटल बोल सकता हूं मैं, वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। अब ये कैसे होंगे कि देखो सर, एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऐसे होगा और एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऐसे। अब बताओ कि कोई अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले लेगा कि नहीं लेगा, एम्प्टी ऑर्बिटल में। यस सर। तो इसीलिए आप लोगों ने सुना भी होगा कि लेविस एसिड कैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, सर वो क्या हो जाएगा, लेविस एसिड। आपसे पूछता हूं कि BeCl2 लेविस एसिड है कि नहीं, तो क्या बोलोगे, है। है। उसका रीजन क्या है कि उसके पास सर एम्प्टी लोन। ऑर्बिटल है और उसमें इलेक्ट्रॉन ले लेगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसलिए वो लेविस एसिड की तरह काम करेगा। आई होप समझ में आया, तो आगे बढ़े। यस यस सर। चलिए सर, मैंने ग्रेट। पूछना था ना, इसमें ना जब आपने उसमें इंटरमिक्सिंग करवाई ना, तो हमारे हाँ पास 2 लोब्स बन रही थी, ठीक है। तो हाँ ना हाँ। उसमें ना एक मेजर बन रही थी और एक माइनर बन रही थी, तो उसमें एक मेजर माइनर ही क्यों बन रही है इसमें? ठीक है, देखिए उसका भी रीजन है कि अगर मैं आपसे ये कहूं दोस्त कि मेजर माइनर क्यों बन रहा है, तो आ जाइए। अगर मैं आपसे थोड़ा सा ऊपर स्लाइड पे आता हूं और मैं ये बोलता हूं कि देखो सर, मेरे पास एक यस ऑर्बिटल है और एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइज्ड और अनहाइब्रिडाइज्ड का मतलब क्या है वो समझिए पहले, कि यही p ऑर्बिटल ऐसे है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर भी होगा और इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर होगा, ये क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड है। और अगर हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक तरफ चला जाएगा और छोटू वाले लोब जो है, छोटू वाला माइनर लोब, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा या बहुत कम रहेगा। ये एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आप। सर एक बार रिपीट करो इसको। अब ध्यान से सुनो, ये कौन सा लोब है, अनहाइब्रिडाइज्ड। यस सर। अनहाइब्रिडाइज का मतलब कि लोब कैसा होता है, पी और लोब जो बात करोगे तो डबल डम्बल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यस क्लाउड सर। इधर भी रहेगा और इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों लोब में रहेगा, समझ में आ रही है बात। हाँ जी। अब ये हुआ क्या कि जब ये हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो मैं इसको मिटा करके ऐसे लिख देता हूं, ऐसे हो जाता है कि नहीं हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड था ना दोनों डायरेक्शन में, भैया दोनों में, दोनों तरफ बटा हुआ था, वो किधर चला जाएगा बताइए, एक साइड एक चला जाएगा। डायरेक्शन। अब ध्यान से सुनो, अब होगा क्या कि मान लीजिए जैसे कि मेरा ये ओवरलैप एस ऑर्बिटल है, तो अब इसे ओवरलैपिंग करवाऊंगा मैं पी का, तो अब इससे देखिएगा ओवरलैपिंग एक ऑर्बिटल तो कर रहा है, एक लोब ये वाला, लेकिन यस अब ये सर। वाला फालतू जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये जा रेड रहा कलर से है। दिखाता हूं। अब ये वाला फालतू जा रहा है, तो क्या परफेक्ट ओवरलैपिंग हुई आपकी। नो सर। लेकिन अगर मैं अब यही यस वाली कंडीशंस दिखाता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और अब मेरा हाइब्रिड ऑर्बिटल आ रहा है, तो अब हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब कि सर ओवरलैपिंग बहुत अच्छे से होगी क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ। रीजन समझ में आ गया आपको। यस सर, आ गया। चलिए, तो इसलिए कि भाई हाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्लाउड एक ही तरफ हो जाता है, जिसकी वजह से बॉन्डिंग बहुत अच्छे से होती है। मैं थोड़ा टाइम बचाने के चक्कर में ऐसा बताया नहीं ये वाला टॉपिक, ठीक है। ओके। तो आगे बढ़े दोस्तों। हाँ जी। यस सर। यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। हमने एसपी देख लिया है, क्या मैं इसी डायग्राम में समझा दूं कि एक एक एग्जांपल लेके समझाता रहूं। सर इसी इसी में समझा डायग्राम दो। में समझा दो।
ताकि आप लोगों का टाइम बच जाए, मेरे लिए वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आ जाइए, अब यहाँ पे sp2 के केस में बात करता हूँ। देखो दोस्तों, मान लीजिए कि s ऑर्बिटल है, तो अब इसको डायग्राम के साथ समझाता हूँ। ये रहा सर s ऑर्बिटल, और ये एक p ऑर्बिटल प्लस एक और p ऑर्बिटल। बताइए ये s, ये क्या हो जाएगा px, ये py ऑर्बिटल, तीन ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो क्या आपके पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? कितने लोग एग्री कर रहे हैं बताइए? यस सर। Yes, sir. चलिए, अब ये तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में ऐसे अलाइन करेंगे ना, ऐसे अरेंजमेंट करेंगे कि उनके बीच में रिपल्सन मिनिमम हो। क्या हो? रिपल्सन मिनिमम हो। Minimum. रिपल्सन अगर ज्यादा होगा दोस्तों, तो उनके बीच में अगर रिपल्सन होगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी मॉलिक्यूल्स की, और मॉलिक्यूल्स अनस्टेबल होना चाहेगा, अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन कोई भी सिस्टम अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। क्या आप लोग चाहते हो क्या कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, सुकून से बैठे हो, मौज में पैसा बांट के भिखारी बन के परेशान हो? कोई चाहता है क्या? नो नहीं, सर। कोई नहीं चाहता। तो अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल ये जो आप देख रहे हो, ये एक दूसरे को कैसे अरेंज करेंगे तो वो देखिएगा। यहाँ पे एग्जांपल में देखिए कि एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, और एक इधर जाएगा। अब तीनों, और इधर से मान लीजिए कि हाइड्रोजन अटैच, जैसे कि Cl अटैच होने वाला है, ये Cl इधर से आएगा, ये Cl इधर से आएगा, ये Cl इधर से आएगा, और अब देखिएगा कि एक ऐसा मॉलिक्यूल्स बनेगा। इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होगा? तो 180 बॉन्ड 120। एंगल होगा। ठीक है, सॉरी 120 120 120 120। 120 क्यों हुआ? क्योंकि आप देखो ना कि ये रहा आपका 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे, तो अगर 360 की तो देखिए तो 120, इधर आइए 120, और इधर आओगे तो क्या हो जाएगा 120, टोटल कितना हो गया 360। 360। तो इक्वल पार्ट में ही डिवाइड हो। चलिए बहुत बढ़िया, इतना क्लियर हो गया। तो अब हम आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. अच्छा एक बात बताओ आप लोग कि एक यस, एक पी, एक पी वाई, क्या एक पी जेड ऑर्बिटल यहाँ पर जो है, अगर मैं आपको कायदे से समझाने की कोशिश करूं तो ये जो पी जेड है, क्या ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है? क्योंकि एक पी यस जेड तो सर। बच जा रहा है ना। हाँ जी। अब बताओ Yes. क्या ये एम्प्टी ऑर्बिटल की तरह काम नहीं करेगा क्या? करेगा। करेगा। तो लोन पर इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो इसका यस मतलब सर। सर वो लेविस एसिड की तरह काम करेगा। करेगा। क्लियर? हाँ जी। चलिए अब आ जाते हैं sp3। अब ध्यान से सुनिएगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर। ऐसे हो जाएगा कि देखो सर ये रहा स्ट्रक्चर, तो एक इधर अटैच होगा, एक मॉलिक्यूल एक इधर और एक इधर। तो अब देखो ट्राइगोनल प्लेनर की तरह स्ट्रक्चर ये बन रहा। ठीक, यस सर। Yes, sir. sp3 की बात करते हैं दोस्तों, तो आ जाइए, एक s ऑर्बिटल, एक आपका p ऑर्बिटल प्लस एक और p ऑर्बिटल, नहीं 8 नहीं बनाना है, हमें ऑर्बिटल बनाना है, और एक और p ऑर्बिटल। तो ये आपका s हो गया, ये px हो गया, ये py हो गया, ये pz हो गया। ये ऑर्बिटल बनेंगे, हाइब्रिडाइजेशन होगा इनका, तो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिले तो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे। और इस केस में आप देखोगे तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो क्या हो जाएगा 4। अब ये एक दूसरे को ऐसे अलाइन करते हैं, ऐसे अरेंज करते हैं कि इनके बीच का एंगल कितना हो जाता है 109 डिग्री एंड 5 मिनट। ठीक है, यस Yes, sir. सर। हाँ, तो मिनट को शायद हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और डिग्री को ऐसे। तो ये स्ट्रक्चर है। अगर इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, और अगर आप देख सकते हो तो आप देखिएगा, मेरे पास वैसे मॉलिक्यूलर मॉडल भी है, लेकिन अब उतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों के लिए अरेंज करूं। मतलब आप लोगों के लिए नहीं, मैं अरेंज कर सकता हूँ, टाइम अलग भी दिया। सो मैं थोड़ा सा अपने आप को बड़ा कर लेता हूँ, अगर आप लोगों को बड़ा दिखाई दे तो। क्या बड़ा दिखाई दे रहा है क्या? नो सर। देखिए हो रहा है क्या कि ये रहा एक लिगेंड, लिगेंड की बात कर रहा हूं मैं, एक्चुअली कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ा रहा था इसलिए लिगेंड आ रहा है। ये देख रहे हो आप लोग, ब्लर हटाना यस पड़ेगा सर। मुझे। ठीक है, ये देख रहे हो आप लोग कि ये रहा सर ऐसे लिगेंड अटैच, यहाँ पे एक मान लीजिए कि एक कोई सेंटर में एटम है और उससे ऐसे अटैच्ड है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर।
Yes, sir. ठीक है, तो आप कहीं से भी देखोगे ना तो ऐसे ही दिखेगा कि सर ये रहे आपके मॉलिक्यूल्स और ये स्ट्रक्चर आपका ऐसे रहने वाला है, और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो कितना हो जाएगा 109 डिग्री एंड 5 मिनट या 28 मिनट ऐसे कुछ होता है, पर यहाँ पे 5 दिया हुआ है तो चलिए हम 5 मान लेते हैं। आ जाइए स्ट्रक्चर्स डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बहुत। तो अब ये जो 4 जो ऑर्बिटल्स है वो कैसे अलाइन होगा उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं कि देखो सर ये जो 4 ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल ऐसे जाएगा तो एक ऑर्बिटल इस डायरेक्शन में, एक ऑर्बिटल इस डायरेक्शन में और एक ऑर्बिटल इस डायरेक्शन में। आप जैसे एक मॉलिक्यूल्स ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे कि ये जो स्ट्रक्चर मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, ऐसे मिल रहा है, और इसका जो बॉन्ड एंगल हो जाएगा 109 डिग्री 5 मिनट। क्लियर? यस सर। Yes, sir. इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन होता है तो आपको टेट्राहेड्रल। शेप जो मिलेगा Tetrahedral. दोस्तों वो टेट्राहेड्रल, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, बीच में कहीं सेंटर एटम होगा टेट्राहेड्रल, यानी कि 4 कॉर्नर से एटम्स आपके अटैच्ड हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों से यही बोलता हूँ सेम थिंग कि देखो सर अब जो हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है, एक आपका यस होगा और यहाँ पर कितने होंगे तो 3p होंगे, तो मैं 3p लिख देता हूं, और एक d ऑर्बिटल तो एक लिखने की जरूरत नहीं है, d ऑर्बिटल कैसे होते हैं वो ऐसे होते हैं डबल डंबल से, नहीं ये डंबल से और ये डबल डंबल। अब Yes. बताइए टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स जो सॉरी 5 ऑर्बिटल मिक्स होगा तो यहाँ पर 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। और वो एक दूसरे को कैसे अरेंज करेंगे तो ये देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, उसको आप लोग ध्यान से सुनते रहिए, समझा रहा हूं आप लोगों को कि भाई ट्राइगोनल बाइपिरामिड क्यों बोलते हैं उसका मतलब। तो यहाँ पे देखिएगा, मान लेते हैं दोस्तों कि एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, बताइए ये क्या ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया कि नहीं हो गया? यस सर हो गया। Yes, sir. कितने लिगेंड कितने एटम अटैच होंगे, एक तो ये, एक ये, एक ये, तीन। टोटल 3 हो गए, और टोटल 5 बन सकते हैं, 5 ऑर्बिटल है तो अब ये क्या हो जाएगा प्लेन से ऊपर जाएगा, तो उसके लिए थोड़ी सी कहानी बनानी पड़ेगी कि सर ये रहा आपका ट्राइगोनल स्ट्रक्चर, दिख रहा है आप लोगों को? Yes, यस sir. सर। ट्राइगोनल हो गया। और अब मैं क्या करूं कि जो चौथा आके अटैच्ड होगा एटम, तो इसको मैं अगर अटैच्ड करूं ऐसे, तो आप देखो क्या पिरामिड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये बन रहा है। बताइए। एक एटम अटैच्ड हुआ तो ऊपर से ट्राइगोनल, ट्राइगोनल तो पहले ही था 3 में, 3 डायरेक्शन में, ठीक है, उसके ऊपर हमने जोड़ा, तो अब इसको आप बनाओगे ऐसे अरेंज करोगे तो देखोगे कि ये कैसा बन रहा है, एक पिरामिड की तरह स्ट्रक्चर बन रहा है। तो हमने बोला कि देखो सर ट्राइगोनल पिरामिड, ऊपर से एक एटम अटैच्ड हुआ तो ये पिरामिड हो गया, और नीचे भी सेम ऐसे ही एक एटम अटैच्ड होगा, तो जब आप इसको ऐसे मर्ज करोगे तो नीचे से भी एक पिरामिड बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो अब इसको हमने क्या बोल दिया कि देखो सर ये जो स्ट्रक्चर हो गया है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो गया। क्या हो गया है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। Pyramidal. ठीक है। अब हुआ क्या कि सर ये देखिए ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, और ये एक प्लेन हो गया, ये तो एक प्लेन में हो गया। अब बताइए एक प्लेन में है तो इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होगा, ये वाला, 120। और ये जो ऊपर है पर प्लेन से परपेंडिकुलर, तो क्या ये 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। यहाँ पर आप लोग समझ चुके होंगे। इनका स्ट्रक्चर्स मैं आपको बता दूंगा, आप देखते रहिएगा। ऑक्टाहेड्रल में आप देख लीजिएगा कि अगर एक यस और 3 पी और 2 डी ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो वो जो ज्योमेट्री बनेगी sp3 होगा, तो वो कैसा हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, यस सर। डन, आगे बढ़े दोस्तों। हाँ जी। Yes, sir. चलिए सो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि जो हाइब्रिडाइजेशन है उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उनका शेप क्या होगा, तो उनके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता चलता हूँ। तो अगर हम किसकी बात करते हैं, sp2 की बात करते हैं, bf3,
या फिर BCl3, ये आपके सारे के सारे क्या हो जाएंगे बताइए आप? टेट्राहेड्रल होगा कि ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल प्लेनर? सर ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, चलिए एक चीज और बता देता हूं कि अगर आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? Sir, 1/2 नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ 1/2 सिग्मा बॉन्ड। बस हाँ, वही करना है। ध्यान से सुनिए, हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालना है तो आप क्या बोलोगे कि देखो साहब, नंबर ऑफ, क्या बोलता हूं मैं, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब क्या हो गया कि देखो इसको कर दो नंबर ऑफ LP, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, LPE प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। आ जाइए, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि देखो सर BF, ये F और ये F है, अब यहाँ पे बोरॉन का अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा तो आप कैसे निकालोगे? तो देखो सर, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी कि अब ध्यान से सुनिएगा, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। कितने सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर? तो टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड है। 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इसके पास कितना होता है? 0 होता है। अब बताइए, हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 निकल के आया, मतलब sp2 होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा। अब sp2 हो गया तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर। क्लियर? यस क्लियर। बहुत बढ़िया। Yes, sir. आ जाइए, अब बात करते हैं जैसे कि इसकी देख लो, आगे बढ़ते हैं। sp2 के केस में मैं देखता रहता हूँ, तो sp3 के केस में देख लेते हैं। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे, एग्जांपल्स हमारे पास होने चाहिए पिटारे में। हाँ, sp3 में आ जाए, NH3 हो गया, या फिर क्या हो गया, NF3 हो गया, या फिर CH4 NCl3 हो गया, CH4 हो गया। ये सारे के सारे क्या होंगे? इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा। टेट्राहेड्रल। लेकिन सारों का टेट्राहेड्रल शेप नहीं होगा दोस्त, सच्चाई ये है। समझ गए आप लोग? यस सर। क्योंकि अब यहाँ पर क्या हो गया है? एक लोन पेयर क्या आ गया है? लोन पेयर। यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, जहाँ पे लोन पेयर नहीं है वहां पे आपका टेट्राहेड्रल होगा, लेकिन जहां पर लोन पेयर है वहां पे टेट्राहेड्रल नहीं 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 होगा। है। तो उसके लिए अब हम क्या करने वाले हैं कि अलग अलग स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। क्या पढ़े? सॉरी, VSEPR थियरी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वेस्पर थ्योरी। VSE, हाँ, तो वेस्पर थियरी। इसके हमने एग्जांपल्स कम करे, लेकिन आगे करेंगे एग्जांपल्स। चलिए, रीजन क्या है? वेस्पर थियरी को कंप्लीट करने से पहले आ जाइए, यहाँ पे आप लोग देखोगे कि सर मैंने थोड़ा सा स्निक प्ले रखा है टाइम बचाने के लिए। वेस्पर थियरी है क्या उसके लिए? तो वेस्पर का मतलब क्या होता है? थियरी का मतलब कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। इनका फुल फॉर्म क्या है? V का मतलब वैलेंस, S का मतलब सेल, E का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, रिपल्सन। ठीक है, तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी है ये थियरी एग्जैक्टली बताती क्या है कि जियोमेट्री जो है ना, उनमें थोड़े बहुत चेंजेस हो जाते हैं। आप बोलोगे कि सर sp2 है तो हमेशा ट्राइगोनल प्लेनर होना चाहिए, sp3 है तो टेट्राहेड्रल होना चाहिए, sp3d है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होना चाहिए, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा। समझ गए आप लोग? यस सर। ऐसा क्यों नहीं होगा, उसका मतलब क्या है, और क्यों नहीं होगा का मतलब उसके पीछे रीजन क्या है, वो हम समझते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, VSEPR थियरी में 3 टर्म्स आएंगे। एक तो आएगा लोन पेयर रिपल्सन्स की बात करेंगे बेसिकली। देखो दोस्तों, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की बात करेंगे। तो बेसिकली जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक क्या है?
VSEPR थियरी में रिपल्सन थियरी। रिपल्सन ऑर्डर में आपको बताता हूँ, कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर, और वो कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है, चलिए आ जाए। हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स है OCl2, OCl2, ठीक है। अब आ जाइए, ये रहा आपका ऑक्सीजन, और यहाँ पर ये हो गया आपका Cl, और ये रहा आपका Cl। देख रहे हो आप लोग। अब बताइए ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे? सर 2 3 कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके पास? 3, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होता है? ये रहा आपका 1s2 6 ऑक्सीजन, होते हैं, फिर 2s2 और 2p4, 4 टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में इसके साथ बच गए 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि Yes, एक लोन पेयर सर इधर, एक लोन पेयर इधर, और एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर। आएगा कि नहीं आएगा? कितने लोग एग्री कर रहे हैं? आएगा। यस सर, यस सर। चलिए सुनिएगा। अब बात आती है ना कि सर रिपल्सन ऑर्डर क्या था? क्या था देखिएगा, रिपल्सन ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा रिपल्सन किस में होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे ज्यादा LP लोन पेयर और लोन पेयर में होता है, फिर उसके बाद से लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में होता है, और सबसे कम रिपल्सन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होता है, सबसे कम होता है, मिनिमम। मतलब सर कैसे बताएं? तो चलिए आ जाइए। अब एक बात बताइए कि अगर मैं आपसे बोलूं कि सर हमने जो फॉर्मूला बताया था उसके हिसाब से इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? लीनियर। नहीं नहीं, लीनियर नहीं होना चाहिए ना। आप देखिए हमने क्या बोला sp3 कि सर, अब बताइए इसका अगर निकालना हो तो आप क्या बोलोगे कि सर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस Yes, लोन sir. पेयर। बताइए, एक लोन पेयर ये हो गया, एक एक लोन ये। पेयर ये हो गया, और एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये। भैया 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर। बताइए हाइब्रिड 4 ऑर्बिटल इक्वल्स टू 4 हो गया, यानी sp3 होगा कि नहीं होगा? होगा। यस सर, सेम कैसा होना चाहिए था दोस्तों? टेट्राहेड्रल होना चाहिए था। कैसा होना चाहिए था? टेट्राहेड्रल। लेकिन यहाँ पे टेट्राहेड्रल जैसा कोई कहानी नहीं दिख रही है। तो इसी गुत्थी को, इसी प्रॉब्लम को समझाने के लिए VSEPR साहब आए, और उन्होंने बोला कि देखो साहब मैं ये एक थियरी दे रहा हूँ, और इससे हम स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि साहब ये लीनियर होगा कि टेट्राहेड्रल होगा कि क्या होगा, उसके हिसाब से हम बताएंगे। तो इन्होंने बोला कि देखो सर आप एक काम कर, कि ये जो Cl स्ट्रक्चर जैसा आप देख रहे हो ना, रियलिटी ऐसी नहीं है। मॉलिक्यूल्स के अंदर ना बहुत भयानक रिपल्शन होता है। क्या होता है? बहुत भयानक रिपल्शन होता है। रिपल्शन। हाँ, तो देखिएगा। अब इसी मॉलिक्यूल्स में आपसे मैं ये पूछूं कि देखो सर ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाला है, तो क्या ये इस जो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना ब्लो को, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? PP से, बॉन्ड बॉन्ड पेयर पेयर। इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब यस सर। बताइएगा, अब यहाँ पे जो लोन पेयर दिख रहा है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? लोन LP से, पेयर LP। यानी इलेक्ट्रॉन, तो हम इसको LP से बोलेंगे, लोन पेयर। अब आप बताइए सबसे ज्यादा फ्री कौन है? लोन पेयर वाला किसी से तो अटैच्ड नहीं है, तो वो मूव यस कर सकता है सर, कि नहीं कर सकता? कर सकता है। चलिए, अब हो क्या रहा है कि सेम थिंग हैपन। अब स्ट्रक्चर कुछ अलग बनेगा, आप लोग सुनते रहिए। ये रहा आपका ऑक्सीजन, और इधर कहीं क्लोरीन। होना तो कायदे से ऐसे ही चाहिए था, Cl, इधर भी Cl होना चाहिए था, लेकिन एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में ऐसे होगा, और एक इलेक्ट्रॉन कैसे होगा? ऐसे होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। वेस्पर साहब ने क्या बोला कि देखो सर जो रिपल्सन ऑर्डर है ना, हमने जो एक्सपेरिमेंटली देखा है कि लोन पेयर और लोन पेयर में रिपल्सन क्या होगा? बहुत भयानक होगा। उसके बाद से आप देखोगे ना कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसमें रिपल्सन थोड़ा कम होगा, और सबसे कम रिपल्सन बॉन्ड बॉन्ड पेयर पेयर, बॉन्ड और पेयर। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में होगा। चलिए सर समझ में आ गया। यहाँ पे तीनों कंडीशंस अवेलेबल है सर। कौन कौन सी? तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में होंगे, तो ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, और ये लोन पेयर। आइए, लोन पेयर में सबसे स्ट्रॉन्ग रिपल्शन हो रहा है
अब मैं ये बोलूं कि देखो साहब ये दोनों आपस में रिपल करेंगे तो ये इसको इधर धक्का देगा और ये इसको इधर धक्का देगा, देगा कि नहीं देगा? ऐसे ऐसे होगा कि नहीं देगा होगा? देगा। ऐसे हम सोच रहे हैं ऐसे था लेकिन होना ऐसे चाहिए, होगा। अब से सुनिए, अब ये जो लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन, अब ये क्या हुआ कि सर आगे स्ट्रक्चर बनाता हूं इसी का, ये रहा ऑक्सीजन, अब ये ऑर्बिटल इधर खिसक के आ गया और ये ऑर्बिटल इधर आ गया, क्योंकि लोन पेयर का रिपल्सन हो रहा है, सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, फिर अब बात आती है कि देखो सर ये क्लोरीन है तो ये ऐसे अटैच था और ये क्लोरीन भी इससे अटैच था और इसका बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो था, अब यहाँ पे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा। अब ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के पास आ गया कि नहीं आ गया? लोन पेयर रिपल्सन की वजह से आ गया। अब बताओ कि ये इसको रिपल क्लोरीन वाले को, ये बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को नीचे धक्का देगा और ये भी अब किससे रिपल्सन होगा? देखिए पास आ गए तो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा हो गया? बीपी बॉन्ड पेयर, इनके बीच में रिपल्सन होगा। तो अब ये क्लोरीन क्या करेगा दोस्त? ये बॉन्ड जो है धक्का देगा इधर की नहीं देगा? देगा देगा। और अब जो मेरा ऑक्सीजन और क्लोरीन का बॉन्ड है वो दब जाएगा। कैसा हो जाएगा? दब जाएगा। तो दबने का मतलब अब आप फाइनल ऑर्डर देखोगे तो ये रहा ऑक्सीजन, ये क्लोरीन का इधर बेंड हो जाता है, ये क्लोरीन इधर बेंड हो जाता है और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो है ऐसे आपके पास होते हैं। अब बताइए कि अब हुआ क्या दोस्तों कि जो हम स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करते हैं ना, तो स्ट्रक्चर में लोब्स या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करते, सिर्फ हम बॉन्ड को कंसीडर करते हैं। स्ट्रक्चर में हम किसको कंसीडर करते हैं बताइए? ओनली बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। ओनली बॉन्ड को। अब आप लोग देखोगे कि देखो सर अब हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया है, तो वो कैसे आ गया है? कुछ ऐसे आ गया है। ट्रायंगुलर जैसा। अब देखिए हम इनको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, अब ध्यान से सुनिएगा, हमने इनको क्या किया? लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करा, तो क्या मैं सीएल कर रहा हूं? आप लोग बताइएगा। मेरे पास एक क्या था? स्ट्रेट एक डंडा था। क्या था? देखिए यहाँ पे एक क्या है? डंडा। ठीक है, डंडा तो आप लोगों को पता होगा। अब बताइए मैं बीच में से यहाँ से पकड़ूं और इसको होल्ड मोड़ दूं, अब बताइए क्या मैंने इसको बेंट कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया। तो अब ये शेप कौन सा हो गया है दोस्तों? बेंट V शेप। कौन सा हो गया? बेंट शेप मॉलिक्यूल। बेंट शेप मॉलिक्यूल हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सर अगर OCl2 का शेप क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर देखो, ठीक है सर देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन भले ही sp3 हो, क्या हो? हाइब्रिडाइजेशन भले ही sp3 हो, ठीक है, लेकिन इसका जो शेप होगा वो बेंट शेप होगा। और चाहे इसी को अगर मैं पलट के लिखूं तो O इधर Cl और इधर Cl, क्या ये V शेप का हो गया कि नहीं हो गया? हो गया सर। दो शेप आप बोल सकते हो कि देखो सर ये V शेप हो सकता है, चाहे बेंट शेप हो बेंट सकता है, इन दोनों में से ही पॉसिबल है। तो ये रिपल्सन VSEPR थियरी की वजह से हम बता सकते हैं कि एग्जैक्टली स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले मॉलिक्यूल की तरफ, और वो मॉलिक्यूल्स है आपका NH3। कौन सा? अमोनिया मॉलिक्यूल। NH3 कौन सा मॉलिक्यूल है ये आपका? अमोनिया। मॉलिक्यूल। अमोनिया का अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं तो दोस्तों देखोगे हाइब्रिडाइजेशन वगैरह सब आप लोग करके देखोगे तो पता चलेगा कि ये रहा सर आपका N, ये रहा आपका हाइड्रोजन, ये रहा आपका हाइड्रोजन, ये रहा आपका हाइड्रोजन, और इसके पास एक लोन पेयर है। बताइए अगर मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लूंगा तो कितना आएगा? 3 सिग्मा बॉन्ड। sp3 बहुत बढ़िया, 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, sp3 आ गया सर। स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए था? टेट्राहेड्रल होना चाहिए, लेकिन टेट्राहेड्रल होता नहीं होगा। क्यों? क्योंकि VSEPR के थियरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब देखो आप लोग कि ये रहा आपका नाइट्रोजन, और देखो हुआ क्या कि यहाँ पर जो है ना एक हाइड्रोजन इधर अटैच होता है, एक हाइड्रोजन इधर अटैच होता है, और एक हाइड्रोजन इधर, और ये जो लोन पेयर है किधर हो गया? ऊपर हो गया। ठीक है, लोन पेयर किधर हो गया?
इधर। ऊपर अब मैं यहाँ से इसको मिलाऊं तो आप देखोगे कि एक टेट्राहेड्रल शेप बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बताइए आप लोग। बन रहा है। बन रहा है, टेट्राहेड्रल शेप बन रहा है, लेकिन रियलिटी है कि हम स्ट्रक्चर में लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते। लोन पेयर को हम कंसीडर नहीं करते ना दोस्त। तो अब हम क्या करेंगे, लोन पेयर को मिटा देते क्योंकि हम उसको शेप में कंसीडर नहीं करते। तो अब मैं अगर इसी स्ट्रक्चर को अगर ऐसे ड्रॉ करूं तो अब ध्यान से देखो आप लोग, क्या ये पिरामिड बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। तो अगर आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है, sp3 में अगर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो उसका शेप कैसा हो जाएगा, पिरामिडल शेप होगा कि नहीं होगा? पिरामिडल होगा। तो यानी sp3 में अगर एक लोन पेयर है, क्या है, 1lp, वन लोन पेयर है, तो उसका पिरामिडल हो जाएगा। और अगर मैं यही बोल दूं कि दोस्तों इसके ऊपर एग्जांपल में आपने देखा कि कितना लोन पेयर था sp3 में, लोन पेयर, तब शेप आपका क्या हो जाएगा, वी वी शेप शेप नहीं या तो बेंच शेप। क्लियर? यस सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो आपका हो गया, पिरामिडल शेप हो गया, वी शेप हो गया। और अच्छा चलिए बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो अमोनिया का ऐसे हो गया, सेम थिंग हैपन कि अगर मैं बोलूं कि भाई NF3 हो गया, चाहे यहाँ पर PF3 हो गया, चाहे यहाँ पर हो गया आपका NCl3 हो गया, या फिर CH3 माइनस हो गया, चाहे यहाँ पर देखोगे H3O प्लस हो गया, चाहे ClO3 माइनस हो गया, इन सब का सेम कैसा होगा दोस्तों, शेप कैसा होगा, पिरामिडल शेप। पिरामिडल all are in pyramidal shape. Done? यस सर। डन। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि भाई दो सिग्मा बॉन्ड होगा, दो लोन पेयर होगा तो ऑब्वियसली दो सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, एक लोन पेयर होगा तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा sp3 के केस में। यहां तक तो आपका मुद्दा सही था सर, कि सर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगा ना। अब चलिए आ जाइए, अगर मैं आपसे ये कहूं, एक जनरल स्टेटमेंट दूं कि भैया बॉन्ड एंगल की, बॉन्ड एंगल बॉन्ड एंगल बॉन्ड एंगल बॉन्ड एंगल बॉन्ड एंगल रहने दें, हाँ चलिए कोई बात नहीं। बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अगर आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगा, जैसे यहाँ पे देख लीजिए CH4 है और यहाँ पर क्या है आपका NH3 है और यहाँ पर H2O है, यहाँ पर लोन पेयर 0 है। ध्यान से सुनिएगा, अब बताइए ये भी कैसा है आपका sp3, ये भी कैसा है आपका sp3। लेकिन अगर मैं इनके बॉन्ड एंगल की बात करूं दोस्तों, तो अब क्या होगा कि इनमें इसका तो sp3 है, कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या होगा कि 109 डिग्री 28 मिनट समथिंग कुछ होगा या 5 मिनट होगा, बॉन्ड एंगल इतना ही होगा। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा आप लोगों के सामने तो आप लोग देखिएगा क्या मिलने वाला है। तो ये रहा आपका एक लोन पेयर, ये रहा एक हाइड्रोजन, ये रहा एक हाइड्रोजन और ये रहा एक हाइड्रोजन। देखिए होना कायदे से क्या चाहिए था इनके बीच में, 109 डिग्री, यस हाँ जी, 28 मिनट। लेकिन अब होगा क्या कि ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इसको रिपल करेगा तो ये इसके थोड़ा अंदर खिसक जाएगा कि नहीं खिसक जाएगा? यस सर। तो अब क्या मेरा, अब जो 109 डिग्री 28 मिनट था उससे थोड़ा सा बॉन्ड एंगल आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। अब सिमिलरली आ जाइए, यहाँ पे तो एक लोन पेयर था तो रिपल्सन थोड़ा यहाँ कम पे था, 2 हैं। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन और ये रहा आपका हाइड्रोजन, वी शेप हमें पता है कि सर बेंड से वी शेप होता है, लेकिन यहाँ पर देखो कि लोन पेयर 2 है। अब बताइए ये इधर से इसको दबा रहा है तो ये अंदर खिसक जाएगा, H जो है इधर आ जाएगा, और ये भी दबा रहा है तो ये भी इधर आ जाएगा। बताइए बॉन्ड एंगल और कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो बॉन्ड एंगल ऑर्डर में आप देखोगे, पहले चेक करोगे सर किसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो उसका बॉन्ड एंगल उसका कम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर्स।
यहाँ पे 0 लोन पेयर तो इसका बॉन्डिंग एंगल ज्यादा, यहाँ पे 1 और 2, तो जीत कौन जाएगा यहाँ पे? 1 वाला। CH4 और यहाँ पे क्लियर बॉन्डिंग एंगल का। यस सर। Yes, sir. चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया सर, हम सारी चीजें समझ लिए, एकदम जीतते जा रहे हैं एकदम। अब बात आती है ना कि जब sp3 से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, कहाँ बढ़ेंगे sp3 से जब हम आगे बढ़ेंगे, तो अब यहाँ पे देखिएगा, ये रहा आपका sp3d, टोटल 5 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं यहाँ पर, और वो 5 ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो आपका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? TBP। Trigonal. क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल Bipyramidal. हाँ, पहला क्या आपका ट्राइगोनल, तो लो दोस्तों ट्राइगोनल मैंने बना दिया, ठीक है। ये एक प्लेन में है कि नहीं? यस सर। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया ट्राइगोनल। और अब 5 बॉन्ड है तो हमने 3 बना दिया है, सेंटर से एक बॉन्ड बना दिया। अब बताइए इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, क्या पिरामिड बन गया? हाँ जी बन रहा तो है। एक पिरामिड, तो हमने बोल दिया कि सर ये पिरामिड, ठीक है। और एक नीचे जोड़ूंगा तो वैसे ही सेम एक पिरामिड बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। बनेगा. तो एक ऊपर से पिरामिड और एक नीचे से पिरामिड, तो इसलिए हमने क्या टर्म डाल दिया कि बाई बाई पिरामिडल। समझ में आ गई बात? तो अगर Yes, आपसे बोलता है जी। टीबीपी या sp3d के केस में तो क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिड। Pyramidal. ठीक है सर, ये आपका ज्योमेट्री है, सेफ है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। लेकिन अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि इसके कुछ एग्जांपल समझाते हैं, सबसे पहले तो ये बता देता हूं कि आप ध्यान से सुनिएगा, किसके किसके केस में, तो कहानी सुन लीजिए, मेन मोटो जो है यहाँ पर। इसको रूल नंबर मान लीजिए, ये रूल बना लीजिए इसको, रूल में लिखिए कि अगर मान लीजिए कि आपका sp हो, चाहे sp2 हो, चाहे sp3 हो, अगर इसके पास लोन पेयर है तो आप कहीं भी रख सकते हो, एनीवेयर। इलेक्ट्रॉन जो है लोन पेयर वो कहीं भी आप रख सकते हो। लेकिन जैसे ही आप कहाँ चले जाओगे, सेकेंड में, ये आपका फर्स्ट रूल हो गया। सेकेंड रूल में आप नोट करिए, रूल नंबर सेकेंड में, कि अगर मान लो दोस्तों कि आपके पास हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp3d। sp3d। कौन सा है? sp3d। तो आप लोन पेयर कौन से पोजीशन पर पोस्ट करोगे? एक्सियल पोजीशन इक्विटोरियल। पे है। इक्विटोरियल। यस सर, इक्वाटोरियल पे। समझ में आ गई बात? यस सर। चलिए अब बात करते हैं थर्ड में आ जाइए। तो अगर थर्ड में कौन सा स्ट्रक्चर है आपका? sp3d2। तो यहाँ पर जो आप इलेक्ट्रॉन पुट करोगे ना, वो एक्सियल पे करोगे। कहाँ पे करोगे? एक्सियल पे। चलिए, ये एक्सियल इक्वेटोरियल क्या है मैं समझा दूंगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए। और जो फोर्थ है वो क्या है कि अगर आपका sp3d3 है तो उस केस में अगर मान लीजिए कि lp लोन पेयर अगर एक है, एक लोन पेयर है पूरे मॉलिक्यूल्स में, तो यानी कि उस केस में आप कहाँ रखोगे इसको? इक्वेटोरियल पर, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि लोन पेयर कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अभी इसको कहाँ रखोगे आप लोग? एक्सियल पे। एक्सियल पे। क्लियर? चलिए आ जाइए। अब आप लोगों को थोड़ा सा इक्वेटोरियल क्या है सर, एक्सियल क्या है वो समझाता हूँ, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को पढ़ा दिया गया है क्या ये सारी चीजें? ऑफ कोर्स पढ़ा दी गई होगी। यस Yes, सर। sir. चलिए आप मान लीजिए कि आप लोगों का रिवीजन हो रहा है दोस्तों, हाँ जी। क्योंकि बाकी लोगों को भी तो मुझे पढ़ाना है ना। यस सर। मुसीबत ये है, सर दर्द कुछ नहीं है यहाँ पे। देखिए अरे एक बात बताइए, एक ही प्लेन में है कि नहीं ये पूरा? यस सर है। देख रहे हो आप लोग, ये एक प्लेन में तीनों बॉन्ड आ रहे हैं ना? आ रहे हैं। जो प्लेन में बॉन्ड है कौन सा? ये वाले जो प्लेन में बॉन्ड है ना, ये आपका क्या हो जाएगा? देखिए ये आप देखोगे, अगर एक मैं प्लेन ड्रॉ करूं तो ये एक ही प्लेन में आपको दिख रहे हैं। तो ये जो प्लेन में एक ही प्लेन में बॉन्ड है दोस्तों, इनको हम क्या बोल देंगे सर? ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है। कौन सा है? इक्वाटोरियल। इक्वेटोरियल बॉन्ड। ये आपका इक्वेटोरियल है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? इक्वेटोरियल। ये भी क्या हो जाएगा आपका? इक्वेटोरियल। इसको कहीं हो सकता है रिप्रेजेंट करें, ई से रिप्रेजेंट करें, तो इक्वेटोरियल मान लीजिए,
ठीक है सर, डन हो गया, इक्विटोरियल है। अब इसी का मैं अगर आगे बढ़ाऊं एक्सपेंड करके, अब ये तो एक प्लेन में है, और जो प्लेन से अबव वाले हैं, परपेंडिकुलर वाले, तो इनको हम कौन सा बॉन्ड बोल देते हैं दोस्तों? एक्सियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? एक्सियल बॉन्ड ही। चलिए बढ़िया है सर, समझ में आ गया, आगे बढ़े। ये तो हमारा टीबीपी के लिए था, किसके लिए था? टीबीपी के लिए। ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। हाँ, अब आ जाइए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि देखो सर, अब स्ट्रक्चर अगला ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं, sp3d2 के लिए, किसके लिए? sp3d2 के लिए। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये रहा आपका, कोई मेटल ऐसे अटैच होगा, तो कोई ऐसे होगा, तो कोई ऐसे होगा, तो कोई ऐसे होगा, और ऊपर से ऐसे होगा कि नहीं होगा, बताइए आप लोग। होगा। होगा। यस सर। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है। अब ये ऊपर से आ जाएगा, ऊपर से आ जाएगा, एक इधर से और एक इधर से और एक इधर से, इधर से, इधर से। बताइए, एक ऊपर पिरामिड बन रहा है और एक नीचे पिरामिड बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है सर। बन रहा। अब बताइए, एक पहले तो चार कॉर्नर पे, चार एक ही प्लेन में थे। आ जाइए देखिए, ये वाले बॉन्ड आपको देख रहे हैं, कलर बताता हूँ, कलर बदल के दिखाता हूँ कि भैया ये रहा एक, ये रहा एक, और ये चारों कॉर्नर आपको दिख रहे हैं क्या? बताइए, ये स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। एक ऊपर से आ रहा है तो एक पिरामिड ऊपर से, और एक नीचे से जा रहा है, तो बताइए स्क्वायर बाई पिरामिडल होगा कि नहीं होगा इसका शेप? हुआ। ऑफकोर्स, या फिर आप इसको बोल सकते हो सर ऑक्टाहेड्रल। चलो ठीक है, ये किसके लिए, कौन से हेमिडेशन के लिए? तो sp3d। ठीक है, अब देखिएगा, ये जो प्लेन वाले बॉन्ड्स है, किसकी हम बात कर रहे हैं? प्लेन वाले बॉन्ड। ये जो प्लेन वाले बॉन्ड्स हैं, ये चारों बॉन्ड, ये सारे के सारे आपके कौन से बॉन्ड है? इक्विटोरियल बॉन्ड। इक्वेटोरियल। इक्वाटोरियल। ठीक है, ये सारे के सारे कौन से बॉन्ड है? इक्वेटोरियल। इक्विटोरियल बॉन्ड है। एक सेकेंड में चेक कर लेता हूँ इसे। नहीं, सही है। और अगर आप ऊपर, अब बाकी चार छह बॉन्ड होने चाहिए ना कायदे से, अब Yes, ये रहे sir. ऊपर वाले, ये ऊपर वाले आपके क्या हो जाएंगे? Axial bond. एक्सियल बॉन्ड्स। ठीक, चलिए सर, समझ में आ गया। अब आपसे ये कहूं कि देखो सर, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और उसमें एक लोन पेयर है, चाहे दो लोन पेयर है, चाहे तीन लोन पेयर है, तो आप इलेक्ट्रॉन कहाँ प्लेस करोगे? तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मैंने क्या बताया है यहाँ पर? इक्विटोरियल पोजीशन। एक्सियल कहाँ पर? पोजीशन। अब बताइए, वो यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, हो कहाँ सकता है? यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ पे रख सकते हो। Yes, sir. समझ गए? हाँ जी। हाँ जी। चलिए, अब आ जाइए, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि ठीक है दोस्तों, अब sp3 की बात करते हैं, sp3d2 की बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल में। इन्होंने बोला है सर देखो, यहाँ पे सिर्फ एक्सियल पे आप रख सकते हो, उसके बाद आप कहीं पे रख नहीं सकते। समझ गए आप लोग? Yes, sir. तो अब कहाँ रखोगे? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रख Axial सकते हो, पे। नहीं तो यहाँ पे, एक्सियल पोजीशन। बाकी कहीं रख नहीं सकते। चलिए, sp3d3 की बात करेंगे तो ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मान लीजिए एक लोन पेयर है तो इक्विटोरियल पे रखिएगा, दो है तो एक्सियल पे, बस इतना याद रखिए। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए sp3d और sp3d2। तो भैया जो पहले आता है वो इक्विटोरियल है, और sp3d2 बाद वाला जो है वो एक्सियल। क्लियर हो गया? कुछ स्ट्रक्चर्स डिस्कस कर ले हम लोग। यस सर। यस सर। आप लोगों का टाइम तो, अरे वो 7 मिनट ज्यादा ले लिया। ठीक है, एक स्ट्रक्चर कर लेते हैं। Okay, sir. सर। हाँ जी। तो आ जाइए, चलिए अब बाकी अगले क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे हम लोग। आप लोग इसके स्ट्रक्चर्स में, आप लोगों को पीडीएफ भेज दिया हूँ ग्रुप में, आप लोग चेक करिएगा और इसके एग्जांपल्स प्रैक्टिस करिएगा। Okay, sir. Okay, sir. आ जाइए, अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि देखो साहब, एक स्ट्रक्चर है हमारे पास SF4। कौन सा स्ट्रक्चर है? SF4. F4। SF4, या फिर SCF4, या फिर TEF4, या फिर PF4 माइनस हो सकता है, इसके ऊपर चार्ज हो, चाहे बाकी जो भी हो।
या फिर SCl4 हो। आ जाइए, अगर मैं आप लोगों से कहूँ चलो सर SF4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं बताइए? SF4 SF4 इससे ये 4 रहा SF4, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बताइए? इसकी इसके पास एक लोन पेयर होगा, यस सर हाँ तो जी 4 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, 5 और एक लोन पेयर। sp3d sp3d ग्रेट। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, sp3d है, इसका शेप कैसा होना चाहिए? तो देखो सर, PDP सेंटर में सल्फर और ये इधर होना चाहिए, और बाकी 4 फ्लोरीन होने चाहिए, ठीक है, डन। यस सर आ जाइए, अब देखिएगा, इन्होंने बोला है कि सर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो अब उसको क्या करेंगे कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को भी हमें प्लेस करना पड़ेगा, तो लोन पेयर को हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है, और यस बाकी सर 4 फ्लोरीन को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। क्लियर हो गया? अब जो स्ट्रक्चर बनेगा ना, ये कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा? सीसॉ सीसॉ का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने कभी गार्डन में गए हो तो आप झूला Yes, देखे यस हो? सर यस सर देखा है झूला ऐसे होता है, एक बच्चा इधर कहीं बैठा हुआ है ऐसे, एक और एक दूसरी बच्चा साइड जो है इधर, झूला और बीच में ऐसा ठेंगा लगा हुआ है। यस सर ये सल्फर, एक बच्चा वाला फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, एक फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। तो एक लोन पेयर है तो उसको रहने दो सर, उसको कोई मतलब है नहीं, तो ये सीसॉ स्ट्रक्चर हो गया। अगर एक लोन पेयर होगा तो कैसा स्ट्रक्चर बनने वाला है? सीसॉ चलिए, बहुत बढ़िया सर। और ये बताइए, यहाँ पे जितने भी लिखे हुए हैं सारे के स्ट्रक्चर, सीसॉ लेकिन हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d। TBP नहीं sp3d होगा, हाँ TBP जी नहीं होगा, याद नहीं रखिएगा होगा आप लोग। हाँ ओके जी सर हाँ, अब आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। सेम, जो मान लीजिए कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो जाए तो तब कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? उसके लिए देखते हैं। तो आ जाइए बी केस तो में। ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा नहीं नहीं, आप डोंट वरी, आप देखिए, मैं बताता हूँ यहाँ पे। देखिए इसके स्ट्रक्चर क्या हो गया? ClF3, या फिर BrF3, या फिर आप रख सकते हो BrCl3, ये सारे जितने भी है ना, या फिर ICl3। इनका शेप की बात करते हैं। यहाँ पे आप चेक करोगे तो देखोगे कि भैया 3 बॉन्ड है। कितने बॉन्ड हो गए? 3 3 बॉन्ड पेयर, और प्लस 2 टू LP है, 2 लोन पेयर। लोन पेयर आ जाए, ये रहा सर, देखो हमारा क्लोरीन है। तो पहले आप बना लीजिए कि देखो सर, क्लोरीन सेंटर में, और इसके ये 3 बॉन्ड्स हैं, ये एक बॉन्ड है, और ऊपर ये और ये। अब बताइए कि अगर मैं क्लोरीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा दोस्त, तो ये रहा आपका ClF3। इसके पास क्या 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा? होंगे होगी सर और 3 बॉन्ड पेयर है। तो अब हुआ क्या? अब हमने पढ़ा था कि सर sp3d होगा, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हम कहाँ प्लेस करेंगे? इक्विटोरियल पे करेंगे कि नहीं इक्विटोरियल करेंगे? पे पोजीशंस पे अब आ जाइए सर, उस इलेक्ट्रॉन को प्लेस करने की नौबत आ गई है। तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन पेयर, हमने कहा सर यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, ठीक है सर। और अब बाकी 3 फ्लोरीन है, तो एक फ्लोरीन को इधर रख दो, टी एक शेप फ्लोरीन को में इधर, और एक फ्लोरीन को इधर। बताओ, क्या ये टी सेफ हो गया कि नहीं हो गया? हाँ हो गया जी हो सर गया तो अब जो आपका सारे यहाँ पे जितने भी सेफ है, इनके सारे स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? टी टी। शेप इनको बोलते हैं भैया, इनका जियोमेट्री क्या है? टी सेफ जियोमेट्री, ठीक है। शेप हाँ यस जी सर और अगर मैं एक और टाइप का कर दूं दोस्तों, कि नहीं नहीं, रहने देते हैं, आप लोगों के साथ कुछ ज्यादा ही हो जाएगा ये। 143, ठीक है, रहने देते हैं इसको।